कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। इससे पहले भी इस टॉपिक को डिस्क्राइब कर चुकी हूं मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में। मैंने उसमें उसकी डेफिनेशंस को डिफाइन किया है और उसके बारे में विस्तार से बताया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनकी फुल फॉर्म होती है। जो लैन का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो लैन हमारा यूज होता है वो सिंगल साइट या छोटे एरिया को कवर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई ऑफिस हो गया या पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग, कैंपस हो गया, स्कूल हो गया, इस टाइप के एरिया को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है लैन। ठीक है। मैन जो डिजाइन किया गया वो एक पर्टिकुलर सिटी को आपस में कनेक्ट कर सकता है। सिटी में जितने भी कंप्यूटर है या जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, कवर करता है। इसके बाद वैन आ गया। वैन का जो एरिया होता है वो अनलिमिटेड होता है। वो कितना भी बड़ा एरिया कवर कर सकता है। 2 सिटीज को आपस में कनेक्ट कर सकता है, 2 कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर सकता है या ऑल ओवर होल वर्ल्ड को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि जो लैन होता है वो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। मतलब इस डिस्टेंस में जितने भी पीसीज रखे हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है। और मैन के थ्रू जो होता है वो 50 किलोमीटर के दायरे के डिस्टेंस को कवर करता है। दायरे में रखे हुए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। वैन का जो एरिया होता है वो अनलिमिटेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसकी ट्रांसमिशन स्पीड को लेकर। जो लैन की ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। ये 1000 MBPS की स्पीड इसकी हो सकती है। जो मैन की होती है वो एवरेज स्पीड होती है। इसकी स्पीड 100 MBPS से 1000 MBPS के बीच की होती है। वैन की स्पीड होती है वो सबसे कम होती है। वो 10 MBPS से 100 MBPS के बीच की स्पीड को मेंटेन करता है। वैन का एरिया सबसे ज्यादा होता है इसलिए उसकी स्पीड सबसे कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो लैन होता है वो माइक्रो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे हो गए जैसे डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, हमारा आपका लैपटॉप हो गया, नोटपैड हो गया, इस टाइप के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जो मैन होता है वो माइक्रो और मिनी दोनों टाइप के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद आता है हमारा वैन जो होता है वो भी डेस्कटॉप टाइप कंप्यूटर मीन्स माइक्रो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। वहां पर इसके जो नोड्स होते हैं वो हमारे सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है। अगर आपको मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानना है तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, टाइप ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नाम की वीडियो है, जिसमें मैंने कंप्यूटर के जितने भी टाइप होते हैं उनको सबको डिस्क्राइब किया है। इसमें मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो लैंड की ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है। मींस ये प्राइवेट बेसिस पे होता है। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन होता है। इसका मतलब इसका ओनर जो होता है वो प्राइवेट होता है। और जो मैन होता है उसका ओनर प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। इसी तरीके से वैन का भी ओनर जो होता है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो लैंड होता है उसको मेंटेन करना इजी होता है क्योंकि ये सबसे कम एरिया कवर करता है। इसके अपोजिट जो मैन होता है उसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लैंड के कंपैरिजन में। और वैन को मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लैन होता है उसमें जो एरर रेट होता है वो लो रहता है क्योंकि जब कम कंप्यूटर्स होंगे आपस में कनेक्ट होंगे तो उसका एरर रेट कम होगा। मैन का एरर रेट एवरेज रहता है मींस लैन के कंपैरिजन में अधिक रहता है। ऐसे ही वैन का जो एरर रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हाई होता है एरर रेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो लैंड की सेटअप कॉस्ट होती है वो लो होती है।
मैन की सेटअप कॉस्ट लैंड के कंपैरिजन में हाई होती है, मींस इसकी सेटअप कॉस्ट एवरेज होती है। इसी प्रकार जो वैन की सेटअप कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अब लाइए नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम एग्जाम्पल देंगे तीनों के। तो लैन का एग्जाम्पल हो गया कोई स्कूल या ऑफिस या आपका जो कंप्यूटर लैब होती है वो इसका एग्जाम्पल हो गई। मैन का एग्जाम्पल हो गई टीवी केबल कनेक्शन जो होते हैं, टेलीफोन कनेक्शन होते हैं, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, मैन के अंदर आ जाते हैं। और वैन का एग्जाम्पल हो गया इंटरनेट। तो आप इन तीनों के डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। इसके पॉइंट्स को आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सारी की सारी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्ञान की खिड़की के साथ जुड़िए।